नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार एनडीए में कहने को तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कभी कभी चिराग पासवान हैं जिन पर एक अलग तरीके का भूत सवार होता है। और अब उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी भी बयान देते ही रहते हैं, हालांकि इन दिनों वो साइलेंट चल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो ताज़ा बयान आया है वो इस बात को स्पष्ट कर दे रहा है। जिस तरीके से लोकसभा में सीट बंटवारा हुआ था, उस तरीके से अगर सीट बंटवारा होगा तो उपेंद्र कुशवाहा को वो मंजूर नहीं होगा। देखिए, राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सदस्य बन चुके हैं और फिलहाल दिल्ली में हैं। राज्यसभा से निर्वाचित होने के बाद वो पहली बार दिल्ली गए हैं और दिल्ली में ही हैं। अब उनका एक बयान आया है और वो बयान एनडीए में भूचाल ला सकता है। कई बातें कही गई हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था लोकसभा चुनाव में, वो खत्म हो गया। वो लोकसभा चुनाव तक ही था और उसका खामियाजा, उसका हर्जाना एनडीए को भुगतना पड़ा है। कुशवाहा वोटर की तरफ ध्यान केंद्रित किया गया है कि जो कुशवाहा बिहार में एनडीए की तरफ से छटके हैं, उसके पीछे कारण यही रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो नहीं दिया गया। और विधानसभा चुनाव जो 1 साल बाद होने वाला है, अभी उसका समय नहीं आया है, उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा नहीं होगा। अब देखिए, पार्टी के जो कुछ सूत्र हैं, कुछ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात कर रहे हैं, वहाँ के जो नेता हैं उनसे अगर बातचीत किया जाए, जो सूत्र बता रहे हैं 30 सीटों की मांग है, 30 सीट्स, 30 सीटों की बात पार्टी में लगातार चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा भी ये मानकर चल रहे हैं कि 30 से कम सीट पर चुनाव लड़ना नहीं है। देखिए, अगर 2020 के समीकरण को समझें तो उसमें जीतन राम मांझी की पार्टी 7 सीटों पर लड़ी थी, 11 सीटों पर मुकेश सहनी लड़े थे। इसके अलावा करीब 115 सीटों पर जदयू और उसी के आसपास बीजेपी। तो वो 4 ही पार्टियां थीं, उतना नोकझोंक नहीं हुआ था और मुकेश सहनी की एंट्री तो सबसे लास्ट में हुई थी। लेकिन 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव होगा, इसमें कई तरह के पेच फंस सकते हैं। कई दल शामिल हैं, चिराग पासवान भी शामिल है। 2020 में आपको याद होगा 136 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़े थे, लेकिन वो एक अलग एक नया प्रयोग कर रहे थे बिहार की राजनीति में। लेकिन इस बार वो चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और चिराग को बखूबी पता है कि चाहे जो हो जाए, इस बार उनको मन मुताबिक सीट नहीं मिलने जा रही है। लोजपा रामविलास की बात करें तो कुछ नेता तो 50 सीटों तक का दावा कर रहे हैं। इधर उपेंद्र कुशवाहा 30 सीट की दावा कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का अपना दावा है और सबसे बड़ा दावा तो खुद सीएम नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं और चाहते भी हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनकर उभरना है। और उसके लिए ये सतत प्रयास होगा सीएम नीतीश का कि सर्वाधिक सीटों पर, देखिए जदयू के जो अंदर खाने में चर्चा है पटना से लेकर दिल्ली तक, वो यही है कि 143 सीटों पर कंटेस्ट करना चाहती है जदयू। हालांकि इतने सीट मिलने बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं लगता है, लेकिन जदयू का ये प्रयास जरूर होगा कि सबसे अधिक सीटों पर लड़े। तो बीजेपी कहां एडजस्ट करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कई दल हैं, जैसा मैंने बताया, अभी तो हो सकता है कि मुकेश सहनी की भी एंट्री हो जाए। मुकेश सहनी की भी बात होते ही रहती है अमित शाह से। ऐसी स्थिति में कैसे सीट का समीकरण बैठेगा, ये बीजेपी के लिए एक सरदर्द बनने जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने जो बातें कही हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव बीत चुका है और उसका समीकरण अब 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं लागू होगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी अपना एक अलग ही दावा पेश करेंगे, हालांकि अभी किए नहीं है, लेकिन ये उनका इशारा हमेशा रहता है कि मन मुताबिक सीट मिलना चाहिए। अब वो मन मुताबिक सीट कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा दावा जो है वो चिराग पासवान की पार्टी का है। चिराग ने स्पष्ट किया है कि 5 सांसद हैं तो कम से कम 30 सीटों पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन एक बड़ा जनाधार होने का दावा भी करते हैं चिराग। इसके चलते ये हो सकता है कि वो और अधिक सीटों की मांग करें, मतलब करीब उनकी पार्टी के अंदर खाने जो चर्चा है, जैसे मैंने बताया कि 50 सीटों तक का जिक्र जरूर किया जा रहा है। तो देखिए, एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं करेंगे। अब तो कल 2 दिन पहले नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट कर दिया कि 2 बार हमसे गलती हो गई, हम उधर चले गए यानी महागठबंधन में, लेकिन अब नहीं जाएंगे। कल तेजस्वी का भी बयान आ गया कि अब नीतीश कुमार पैर भी पकड़ेंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा। तो सबको लड़ना है एनडीए में रह के, लेकिन एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग एक बड़ा मसला, एक बड़ा पेच जो है वो फंसा सकता है। और आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने दावेदारी की है, सुर बदले हैं उनके राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद, ये बीजेपी के लिए एक सरदर्द जरूर बन सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।